लोकसभा हाथरस में चुनावी समीकरण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा तरह तरह की मीटिंग की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा सम्मेलन के जरिए युवाओं को साधने का पूरा प्रयास किया। युवा सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा अलीगढ़ की विधानसभा इजलास में युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार की योजनाओं के जरिए चुनाव की जीत के दावे किए हैं। युवा सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जल शक्ति मंत्री के द्वारा अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले गुंडों की सरकार थी, जहां देश भर में गुंडाराज अराजकता का माहौल था, लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब सत्ता संभाली गई, उसके बाद लगातार देश के विकास के पथ पर चलता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्षेत्र के विकास की गंगा बहाई है, जहां पहले बहन बेटियां लड़कियों से रोटियां बनाई जाया करती थी और तमाम तरीके की परेशानी से जूझती थी, लेकिन मौजूदा समय में तमाम तरह की योजना चलाकर सरकार द्वारा देश के प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। के अंदर राज्य के अंदर देश के अंदर आपने 14 के पहले की स्थिति देश में देखा है और 17 के पहले राज्य में क्या थी आपने देखा है, स्वयं देखा है। 14 के पहले बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आज 14 के बाद बम नहीं फटते हैं। आदरणीय मोदी जी की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारती। आज देश के अंदर जो भूख से लोग मरते थे, पानी के अभाव में, आज सभी घरों पर नल का कनेक्शन है, शौचालय है, अपना आवास से 4 करो, अपना बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। सभी की चिंता सरकार करती है। राज्य के अंदर 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज मैं कह सकता हूं कि गिलास से बेटी 12 बजे रात को भी अयोध्या जा सकती, लौट कर आ सकती दर्शन। किसी प्रकार की कोई घटना, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज शांति है, समृद्धि है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी योगी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी का एंट्री हुई रायबरेली से चुनाव दाखिल कर रहा, क्या लगेगा? रायबरेली भी जीतेंगे, 80 की 80 सीटें भी जीतेंगे। क्या लग रहा है कांग्रेस की हालत? जीतेंगे। हाई कांग्रेस सही नहीं है, हाई कहाँ कांग्रेस? सपा बसपा कांग्रेस है नहीं। कभी आप देखिए, कभी अपने लोकप्रियता के आधार पर नहीं आए। कभी सपा हारते, सपा को निपटाते तो बसपा आ जाती थी, बसपा को निपटाते तो सपा। पहली बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 में और 22 में भी हम चुनाव जीते विकास के नाम पर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हम 14 भी जीते, 19 भी जीते, 22 भी जीते उत्तर प्रदेश में, 24 में एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी। देखिए, थोड़ा इसका तो आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। कहाँ किसको जेल भेज रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता बना, भारतीय जनता पार्टी रात दिन परिश्रम करती है और जनता की सेवा करती है।